भूकंप यानी अर्थक्वेक एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हर कोई डर जाता है, जिसके आने का मतलब तबाही और बर्बादी ही होता है। ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं किया जा सकता। बीते कुछ समय पहले अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर, जिनकी तीव्रता 5.7 और 3.5 मापी गई। इससे पहले बीते कुछ दिनों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसलिए इंसान के अनुमान से परे इस प्राकृतिक आपदा यानी भूकंप की प्रक्रिया का विश्लेषण हम सभी के लिए समझना बेहद जरूरी है। भूकंप और हिमालय के बीच जो संबंध है, उसको लेकर अब दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हिमालय क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आ सकता है। हालांकि ये भूकंप कब आएगा, इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए इससे डरने के बजाय भूकंप को लेकर जरूरी तैयारी करनी चाहिए। ये दावा वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के सीनियर भू भौतिक विज्ञानी डॉक्टर अजय पॉल ने किया है। उनके मुताबिक बार बार ये भूकंप यूरेशियन और इंडियन प्लेट की वजह से हो रहा है। भूकंप के लिए जो वजह बताई जा रही है, उसके केंद्र में हिमालय और अलग अलग प्लेट्स हैं, और इससे ही भूकंप के खतरे को समझा जा सकता है। अक्सर आप सुनते हैं कि भूकंप के झटकों के बाद इसके एपी सेंटर के बारे में जानकारी साझा की जाती है, और ये भी बताया जाता है कि वो जमीन से कुछ किलोमीटर नीचे था। दरअसल ये भूकंप को जानने और समझने का तरीका होता है। पृथ्वी के अंदर की संरचना को 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे नीचे के हिस्से को इनर कोर, उसके बाद के हिस्से को आउटर कोर, उससे ऊपर के हिस्से को मेंटल यानी आवरण, और सबसे ऊपरी हिस्से को क्रस्ट यानी भूपर्पटी कहा जाता है। पृथ्वी के जितना नीचे जाएंगे उतना ही वहां का तापमान बढ़ता जाता है। इनर कोर में यही तापमान करीब 5200 डिग्री सेल्सियस होता है। भूकंप के आने की शुरुआत यहीं से होती है। तापमान ज्यादा होने की वजह से पृथ्वी के भीतर लगातार हलचल होती रहती है, और इस हलचल का असर पृथ्वी के प्लेट्स पर होता है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। पूरी पृथ्वी इन प्लेट्स में बटी है। ये प्लेट्स अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग नाम से बटे हुए हैं। किसी प्लेट के ऊपर कोई देश है तो कोई प्लेट के ऊपर समुद्र है, किसी प्लेट के ऊपर पहाड़ है तो किसी प्लेट के ऊपर नदी और रेगिस्तान। इन प्लेट्स में सबसे बड़ी प्रशांत प्लेट है, जबकि भारत पर असर डालने वाले यूरेशियन और भारतीय प्लेट हैं। कुछ प्लेट बेहद छोटे होते हैं तो कुछ बेहद बड़े होते हैं। ये प्लेट्स जब आपस में टकराते हैं तो भूकंप आता है। दुनिया के जिन देशों में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, वो देश उन जगहों पर बसे हैं जहां ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं। ये सभी प्लेट स्थिर नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे आगे या पीछे खिसकते रहते हैं। इसलिए ये सभी प्लेट्स मुख्य तौर पर 3 तरीके से काम करते हैं। पहले तरीके में एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है, दूसरे में एक प्लेट दूसरे प्लेट से अलग हो जाती है, और तीसरे तरीके में दोनों प्लेट एक दूसरे के आसपास खिसकती हैं। जब प्लेट्स टकराती हैं तो 2 अलग अलग संभावनाएं होती हैं। पहली, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे आ जाए, या दोनों प्लेट की टक्कर बराबर की हो और दोनों प्लेट का एक हिस्सा ऊपर उठ जाए। हिमालय का निर्माण भी 2 प्लेट्स के टकराने और उसके बाद ऊपर उठने की वजह से हुआ है। दूसरा तरीका ये होता है कि दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर हो जाएं। ऐसे में खाई बनती है और समुद्र या झील का निर्माण होता है। ये सभी प्रक्रियाएं धीरे धीरे और कई करोड़ों सालों से जारी हैं। भारत में भूकंप के लिए इस मैप के मुताबिक यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट जिम्मेदार हैं। दुनिया भर के दूसरे प्लेट की तरह यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट भी आपस में टकराते रहे हैं, और इस टकराव में भारतीय प्लेट धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट के नीचे आ रहा है। इसलिए टकराव के दौरान छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जब दोनों प्लेट्स के बीच टक्कर ज्यादा जोर से होती है तो भूकंप की तीव्रता ज्यादा होती है। भारत में आजकल इन दोनों प्लेट्स की टक्कर की वजह से ज्यादा तीव्रता के भूकंप आ रहे हैं। अब आपको इन प्लेट्स से जुड़े मूवमेंट को लेकर दिलचस्प जानकारी बताते हैं। इससे आप ये समझेंगे कि ये प्लेट्स कैसे काम करती हैं और इसका असर कितना ज्यादा होता है। इस जानकारी से आप मौजूदा भारतवर्ष के बनने की कहानी भी जान पाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत आज जहां है, करोड़ों वर्ष पहले कहीं और था। इंटरनेट पर मौजूद एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए एक्सपर्ट ने समझाया कि आज से करीब 7 करोड़ 10 लाख साल पहले भारत पृथ्वी के दक्षिणी छोर पर अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जुड़ा था। धीरे धीरे भारतीय प्लेट अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हुई और उत्तर की ओर बढ़ती गईं। उस समय भारतीय प्लेट्स के खिसकने की रफ्तार प्रतिवर्ष 8 से 16 सेंटीमीटर थी। ये स्पीड कितनी कम थी, इसका अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि इस स्पीड से 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर 8333 साल लगेंगे। इस तरह धीरे धीरे भारतीय प्लेट आगे बढ़ती गई और देश की करंट लोकेशन वो हो गई जो आज है। अब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, इसलिए एक्सपर्ट परेशान है, क्योंकि इससे हालात बिगड़ सकते हैं। हिमालय और हिंद कुश का रेंज भारत में बड़े भूकंप की संभावना को जन्म देता है। दुनिया के कुछ बड़े भूकंप हिमालय के आसपास आए हैं। नेपाल का 2015 में 7.8 तीव्रता का भूकंप हो, या 2005 में पीओके के मुजफ्फराबाद में 7.6 तीव्रता का भूकंप देश का करीब
59% हिस्सा मध्यम या गंभीर भूकंप की चपेट में है, जो चिंता का विषय है। जोन 5 भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा सक्रिय और सबसे खतरनाक है। इस जोन में कश्मीर, पश्चिमी और मध्य हिमालय, उत्तर और मध्य बिहार, उत्तर पूर्व भारतीय क्षेत्र, कच्छ का रण और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। इस हिस्से में बड़े और विनाशकारी भूकंपों की आशंका बनी रहती है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में ही भारी भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 7.7 थी। जोन 4 में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, गंगा के मैदानों के कुछ हिस्से, उत्तरी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर बंगाल जैसे क्षेत्र आते हैं। दिल्ली भी जोन 4 में है, जो भूकंप के लिहाज से बेहद खतरनाक है और इसमें आए भूकंप से काफी ज्यादा नुकसान होने का खतरा है। जोन 3 में भूकंप का खतरा मध्यम स्तर का माना जाता है। इस जोन में चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और भुवनेश्वर जैसे कई शहर हैं, जबकि जोन 2 में भूकंप का खतरा उससे भी कम होता है। इसमें भूकंप से कम नुकसान का जोखिम होता है। त्रिची, बुलंदशहर, मुरादाबाद, गोरखपुर जैसे शहर इस जोन में मौजूद हैं। जोन 1 का जिक्र इसलिए नहीं होता क्योंकि इस जोन में भूकंप की संभावना नहीं के बराबर होती है। भूकंप को मापने का तरीका रिक्टर स्केल है, जिससे पता चलता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी। सामान्य तौर पर रिक्टर स्केल 1 से 9 तक ही होता है। 0 से 2 तक के रिक्टर स्केल में भूकंप का पता हमें नहीं चलता, ये केवल सीस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड होता है। इस स्केल में तीव्रता का हर स्तर पिछले स्तर से 10 गुना ज्यादा गंभीर होता है। इस रिक्टर स्केल में 4 तक तो मध्यम भूकंप की स्थिति होती है, यानी ज्यादा नुकसान नहीं होता। 5 के बाद की तीव्रता से दिक्कत शुरू होती है, तो 7 के स्तर से शुरू हुई तबाही 8 तक आते आते विध्वंसकारी, तो 9 के बाद सुनामी जैसी प्रबल हो जाती है। जापान में 2011 में आए भूकंप की तीव्रता 9.1 थी। उस दौरान जमीन मानो लहरा रही थी। यूं तो भूकंप को लेकर कहा जाता है कि इसका पहले से पता लगाना मुश्किल है। कुछ रिसर्च में यह दावा किया गया है कि जानवरों को भूकंप का एहसास पहले से ही हो जाता है। पेरू में किए गए एक रिसर्च में खुलासा हुआ कि भूकंप से पहले जानवरों के व्यवहार में बदलाव देखने को मिला था। इस रिसर्च के मुताबिक पेरू में 7 की तीव्रता का भूकंप आने से पहले यानचागा नेशनल पार्क के जानवरों के व्यवहार में बदलाव देखने को मिला और वो उस जगह को छोड़कर जाने लगे थे। इटली में 2009 में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। वहां भी जानवरों के व्यवहार में बदलाव दिखा। 1975 में चीन के हाईचिंग शहर में 7.3 का भूकंप आने से कुछ दिन पहले शहर के कुत्तों के व्यवहार में बदलाव दिखा, तो प्रशासन ने भूकंप की आशंका से शहर खाली करा दिया। इस कारण से भूकंप आने के बाद ज्यादा लोगों की मौत नहीं हुई। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरह प्लेट्स आपस में टकराती हैं और किस तरह के भूकंप आते हैं। इसके अलावा आपने ये भी जाना कि हमारे भारतवर्ष का निर्माण कैसे हुआ और साथ ही आपने जाना कि रिक्टर स्केल पर जो पैमाने हैं उसके हिसाब से कौन सा भूकंप कितनी तबाही मचा सकता है। इसके अलावा जानवरों के व्यवहार के बारे में भी आपने जाना। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए फैक्ट्स बाय आरजे साजिद।